नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम महाभारत की एक बेहद दिलचस्प और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना पर बात करेंगे, बकासुर वध। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा वाकया है जहां बेकाबू अराजकता की टक्कर एक एकदम शांत और अडिग शक्ति से होती है। तो चलिए देखते हैं कि ताकत और धर्म का ये अद्भुत संगम हमें असल में क्या सिखाता है। जरा इस सीन को अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए। रात का समय है, चारों तरफ एक घना और अंधेरा जंगल है और वहाँ एक अकेला योद्धा, हमारे भीमसेन, एक खूंखार राक्षस के लिए लाया गया ढेर सारा खाना लेके बेखौफ आगे बढ़ रहे हैं। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं है, कोई घबराहट नहीं है, बल्कि उल्टे वो उसी दानव बकासुर का नाम ले लेकर उसे जोर जोर से पुकार रहे हैं, मतलब सीधे सीधे मौत को दावत। तो चलिए देखते हैं कि इस भयंकर जंगल में इस उकसावे का अंजाम क्या होता है। यहाँ इन दोनों के बीच का जो कंट्रास्ट है ना, वो कमाल का है। एक तरफ है बकासुर, एकदम विशालकाय, बहुत ही तेज, लाल आंखें, लाल दाढ़ी, मूंछ, और उसका मुंह को कान तक फटा हुआ है, सोचकर ही किसी की भी रूह कांप जाए। और दूसरी तरफ भीमसेन एकदम रिलैक्स्ड हैं। वो बड़े आराम से, बिना किसी फिक्र के, मुस्कुराते हुए उसी राक्षस का खाना मजे से खा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, अपना खाना किसी और को खाते देख बकासुर का जो रिएक्शन था वो तो होना ही था। वो गुस्से से बिल्कुल पागल हो गया। वो अपनी फटी हुई आंखों से घूरते हुए गरजता है, अरे ये दुर्बुद्धि कौन है जो मेरे ही सामने मेरा खाना निगले जा रहा है? क्या ये यमपुरी जाना चाहता है? जरा सोचिए, उस शक्तिशाली राक्षस के अहंकार को कितनी गहरी ठेस पहुंची होगी। एक साधारण सा दिखने वाला इंसान ना सिर्फ उसके इलाके में खड़ा है, बल्कि उसे पूरी तरह इग्नोर करके उसी का खाना खा रहा है। और बस यहीं से शुरू होता है इन दो महाबलियों का भयंकर टकराव। इस लड़ाई का सीक्वेंस देखिए, बहुत ही हैरान करने वाला है। बकासुर गुस्से में आकर जोर से चिल्लाता है और भीम की पीठ पर कसकर दो घूंसे जड़ देता है। पर भीम का रिएक्शन क्या होता है? कुछ नहीं। वो उसे पूरी तरह अनदेखा करके शांति से अपना खाना खत्म करने में लगे रहते हैं। जब खाना खत्म हो जाता है, हाथ मुंह धोकर वो आराम से खड़े होते हैं। तब तक बकासुर एक बड़ा सा पेड़ उखाड़कर उन पर फेंकता है। भीम बस मुस्कुराते हैं और उस विशाल पेड़ को अपने बाएं हाथ से ही कैच कर लेते हैं। ये होती है असली ताकत। इसके बाद तो जैसे तबाही मच जाती है। दोनों तरफ से पेड़ों की बारिश होने लगती है। एक के बाद एक पेड़ उखड़ते हैं और वो पूरा का पूरा घना जंगल किसी युद्ध भूमि में बदल जाता है। दोनों महाबली एक दूसरे पर भारी पड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और चारों तरफ सिर्फ विनाश ही विनाश नजर आता है। और फिर आता है इस लड़ाई का सबसे खतरनाक हिस्सा, बकासुर का वध। होता कुछ यूं है कि बकासुर दौड़कर भीमसेन को पकड़ लेता है और उन्हें अपने हाथों में कसकर घसीटने लगता है। पर भीम सही मौके का इंतजार करते हैं। जैसे ही बकासुर लड़ते लड़ते पूरी तरह से पस्त हो जाता है, भीम बाजी पलट देते हैं। वो मुस्कुराते हुए उसे जमीन पर पटकते हैं, अपने घुटनों से उसे कसकर दबाते हैं और फिर उसकी गर्दन पकड़कर मरोड़ते हुए उसकी कमर ही तोड़ डालते हैं। बकासुर के मुंह से खून निकलने लगता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। भीम का ये शांत क्रोध सब पर भारी पड़ता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद भीमसेन देते हैं एक सख्त चेतावनी। बकासुर की मौत की भयानक चीख सुनकर उसके परिवार के बाकी राक्षस डरकर बाहर आ जाते हैं। भीम चाहते तो उन सबको भी वहीं खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने इंसानियत की रक्षा के लिए एक कड़ा नियम बनाया। उन्होंने उन डरे हुए राक्षसों को चेतावनी दी कि आज के बाद वो कभी किसी इंसान को नहीं मारेंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनका भी अंजाम बकासुर जैसा ही होगा। राक्षसों ने तुरंत ये बात मान ली। ये साफ दिखाता है कि भीम की ताकत का मकसद सिर्फ विनाश नहीं था, बल्कि भविष्य के लिए सुरक्षा तय करना भी था। अब चलते हैं अगली सुबह की ओर, जहां एक बड़ा सरप्राइज लोगों का इंतजार कर रहा था। रात के अंधेरे में ही भीमसेन उस बकासुर की विशाल लाश को घसीटते हुए नगर के गेट पर लाते हैं, उसे वहीं फेंकते हैं और चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। अगली सुबह जब नगर के लोग, जिनमें बच्चे, बूढ़े, औरतें सब शामिल थे, उठकर बाहर आते हैं तो उनके तो होश ही उड़ जाते हैं। पहाड़ जैसा वो खूंखार राक्षस खून से लथपथ वहां मरा पड़ा था। ये देखकर पहले तो सबके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन फिर वो खुशी से अपने अपने देवताओं की पूजा करने लगे। पूरे नगर में एक जश्न का माहौल बन गया।
जब लोगों ने उस ब्राह्मण से पूछा जिसकी उस दिन खाना ले जाने की बारी थी, तो उसने भीम की पहचान पूरी तरह छुपा ली। उसने कहा कि एक बहुत ही महान मंत्र जानने वाले ब्राह्मण ने उसकी मदद की और उसी ने ये चमत्कार किया है। इस बात से खुश होकर पूरे नगर के लोगों ने एक बहुत बड़ा ब्रह्मोत्सव मनाया और हमारे पांडव वो भी वहां आराम से रहते हुए लोगों की इस खुशी और जश्न को एंजॉय करते रहे। तो दोस्तों, इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या समझ आता है? असली ताकत आखिर है क्या? क्या वो किसी राक्षस की जोर जोर से चिल्लाने और बिना सोचे समझे गुस्सा करने में है, या फिर एक रक्षक की उस शांत सी मुस्कान में जो अपना फर्ज निभाते हुए बड़े से बड़े खतरे का डट कर सामना करता है? भीमसेन का ये अनुशासन हमें सिखाता है कि जब ताकत के साथ धर्म जुड़ता है तभी आप एक सच्चे रक्षक बनते हैं। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करें।